सात संगत जी, प्यार से कहिए दान निरंकार जी। सात संगत जी, आज बहुत ही शुभ दिन है जो आप जैसे पूर्ण संत महात्माओं का दर्शन हो रहा है। जब जब भी दास आप लोगों का दर्शन करता है, आप लोगों के बीच पहुंच जाने की इच्छा होती है। सात संगत जी, सदगुरु माता जी से यही अरदास है कि ऐसा समा आ जाए जब हम सभी रूबरू होकर एक दूसरे का दर्शन कर पाएं। सात संगत जी, माता जी ने हर सप्ताह हमें बदल बदल कर जो टॉपिक दे रही हैं, चाहे वह मन की अवस्था हो, अहंकार हो, श्रद्धा और विश्वास हो, समर्पण हो, विशालता हो, प्रेमा भक्ति हो, या कण कण से हमें शिक्षा लेके अपने जीवन को संवारना हो, ये जितने भी गुण हैं सत्संग, ये सारे के सारे गुण एक संत में होते हैं। तो ये संत स्वभाव टॉपिक देकर सदगुरु ने एक बार पुनः हमें चेतन किया है कि हमें आत्म विश्लेषण करना है कि क्या हम संत बन पाए हैं या नहीं। अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो उस कमी को हम दूर कर पाए ताकि सदगुरु के आशीर्वादों के हम पात्र बन सके। साथ संगत, केवल सुनना और सुनाने भर नहीं, अपने जीवन में इसे उतार कर हमें अपने जीवन को सजा लेना है। साथ संगत, हरदेव वाणी में भी लिखा हुआ है कि संत हैं वे जो हरदम नाम में चूर रहे, भक्ति वाला जीवन जीकर आनंद से भरपूर रहे। साथ संगत जी, संत वे हैं जो हमेशा नाम की खुमारी में रहते हैं। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन्यवाद। साथ संगत जी, वह संत नाम खुमारी में चले जा रहे थे और बारिश भी हो रही थी, जगह जगह पानी का जमाव भी था। अचानक उनका पैर थोड़ा गड्ढे में पड़ जाता है और जोरों से छींटे वहां से उड़ते हैं। साथ संगत, संयोग से पीछे से एक नई दंपत्ति आ रही है और वह महिला के साड़ियों को थोड़ा भिंगा देता है। इतने में वो युवक आता है और संत को कॉलर पकड़कर बुरा भला कहने लगता है। इतना ही नहीं, गुस्से में तमतमाया हुआ एक ऐसा जोरदार थप्पड़ मारता है कि संत जमीन पर गिर जाते हैं। साथ संगत जी, उनके मुंह से निकल जाता है कि हे प्रभु, ये कैसा तेरा न्याय है। इसके बाद फिर वह उठ के अपने रास्ते जाने लगते हैं। साथ संगत जी, नए दंपति जब अपने घर पहुंचते हैं तो घर के जीने पर जब चढ़ाई होती है, ऊपर पहुंचकर अचानक उनका पैर फिसल जाता है क्योंकि बारिश हुई थी और वे नीचे लुढ़कते हुए जब पहुंचते हैं तो उनका प्राण छूट जाता है। साथ अब तो वहां हाहाकार मच गया। सभी कहने लगे कि वह कैसा संत था जिसने श्राप दे दिया। उसी समय वह संत भी वहां से गुजर रहे थे। लोगों ने उन्हें घेरा और कहा कि आप कैसे संत हो। वे कहने लगे, मैंने कुछ नहीं किया। तब उन्होंने एक प्रश्न किया कि कोई चश्मदीद है इसका। एक युवक आकर कहता है, हाँ, मैं चश्मदीद गवाह हूं। तो संत ने पूछा कि हुआ क्या था, बताओ। तो कहने लगा कि आपने जोर से उछाल मारी और छींटे पड़े, ये तो मैं देखा हूं। तो संत पूछने लगे कि छींटे किसको लगे थे, क्या उस युवक को लगा था? तो कहा कि नहीं, युवक को नहीं, उनकी पत्नी को लगा। तो संत ने कहा कि उनकी पत्नी को लगा था तो युवक मुझे क्यों मारा? कि मैं जिसकी पूजा अर्चना करता हूं, जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं क्या कर सकता हूं। आओ साथ संगत जी, कहने का भाव ये है कि संत तो किसी को भी किसी प्रकार का हानि नहीं। साथ संगत जी, वे तो नाम की खुमारी में ही हमेशा रहते हैं।
नहीं आया साथ संगत जी, बायां छोड़कर हम, और अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो दोष हमारा होता है साथ संगत। संत हमेशा ही संतोष, सबर संतोष वाले होते हैं। कहा भी गया है कि सबर शांति ते समदृष्टि, संत जनादि गहना है, संत जनादि बड्डा जेवर, भाने अंदर रहना है। सबर, शांति और समदृष्टि, ये तीन विशेष गुण हैं। हर हाल में सबर संतोष रखना। साथ संगत जी, एक इंसान परमात्मा के नाम लेते हुए चला जा रहा था, लेकिन उसके पांव में जूते नहीं थे और कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी, पैर जल रहा था। उसके मुख से निकल गया, हे प्रभु, क्या मेरे लिए एक जोड़ी जूते नहीं दे सकते थे? उसी समय क्या देखता है कि एक गाड़ी आकर रोड पर खड़ी होती है, एक युवक को उसमें से निकाला जाता है और उसे बीच सड़क पर रख दिया जाता है। ध्यान से देखा गया तो पता चला कि इसके तो पांव ही नहीं है। वह परमात्मा से विनती करने लगा कि बहुत साथ संगत जी, तो वह परमात्मा से गुहार करने लगा कि आपने कम से कम मेरे पांव तो सलामत रखे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया है आपका। पांव जब सलामत है तो जूते तो मिल जाएंगे साथ संगत। इसी प्रकार से एक इंसान नमाज पढ़ रहा था और नमाज पढ़ने के बाद वह कहता है कि खुदाबंद, मेरी नमाज को कबूल करना। साथ संगत जी, एक दिन आवाज आती है कि तुम्हारी नमाज कबूल नहीं है, और उसके साथ जो नमाजी थे वे कहने लगे कि क्या तुम्हें सुनाई पड़ा? वह कहने लगा कि हाँ, मैं तो सुना हूं कि मेरी नमाज कबूल नहीं है। और इसके बाद वो नाचने लगा, गाने लगा, बहुत खुश हो गया साथ संगत जी। लोग पूछने लगे कि क्या बात है, तुम नाच रहे हो? तो कहने लगा कि मैं इसलिए खुश हूं, नाच रहा हूं, गा रहा हूं कि खुदाबंद को मैं याद तो हूं। साथ संगत जी, आज न कल मेरी नमाज तो कबूल हो जाएगी, लेकिन कम से कम खुदाबंद को मैं याद हूं, यही मेरे लिए काफी है। ऐसे संतोषी महात्मा होते हैं साथ संगत। और जब संतोष आ जाता है तो जीवन में शांति भी आती है। चाणक्य जी महाराज भी ने तो लिखा है कि त्रिषु संतोषः कर्तव्य, त्रिषु नैव च कर्तव्य। तीन से संतुष्ट होना चाहिए और तीन चीजों से संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। तो वह कौन से तीन चीज हैं जिससे संतुष्टि होती है? तो स्वदारा भोजने धने, अपनी पत्नी, भोजन और धन जो दसों नख की कृत कमाई से हम कमाते हैं, उससे हमें संतुष्टि होनी चाहिए। और किससे हमें संतुष्टि नहीं होनी चाहिए? तो स्वाध्याय जपो दानयो, स्वाध्याय यानी जितना हम पढ़ सकें उतना हमारे लिए फायदेमंद, और जितना हम जप करें यानी सुमिरन करें, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा। माता जी सबसे पहले यही हमें सबक दी थी कि हमें घरों में बैठकर सुमिरन करना, क्योंकि ये जो संकट वाली घड़ी है इसमें सुमिरन ही एकमात्र सहारा है। और दान का मतलब होता है दान करना, देना, बीज रूप में दिया जाता है। जैसे अभी समागम का समय है तो हमें समागम सेवा बिल्डिंग फंड, स्पेशल बिल्डिंग फंड, ये सारे के सारे कटाने हैं। तो इससे फिर संतुष्टि नहीं होनी चाहिए, हमें बढ़ चढ़ कर इसकी सेवा होनी चाहिए।
तो ये चाणक्य महाराज जी का कहना है कि 3 चीजों से हमें संतुष्टि होनी चाहिए, 3 चीजों से संतुष्टि नहीं होनी चाहिए संगत। और ये हमेशा भक्ति में रहकर आनंद की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि हमेशा इनका संबंध आनंद के स्रोत परमात्मा से होता है। ये एकमिक होते हैं साथ संगत जी। एकमिक का अर्थ होता है कि अपनी होंद को पूर्ण रूप से ये मिटा देते हैं साथ संगत जी। द्वि का भाव जब समाप्त हो जाता है और हम अद्वैत भाव में आ जाते हैं, यही संत का स्वभाव है साथ संगत। चाहे जैसे भी हो परिस्थिति, मन की स्थिति एक जैसी होती है, और चाहे कितना भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, कभी भी मन की स्थिति डामाडोल नहीं होती साथ संगत जी। सदगुरु बाबा जी एक बार किसी घर में चरण डालने गए हुए थे साथ संगत। जब वहां से लौट कर आते हैं तो जब उनके कपड़े को चेंज किया जाता है तो उसमें 2-3 रुमाल निकलता है साथ संगत। ये 2-3 रुमाल में खून लगा हुआ था। विवेक शौक जी ये सेवा किया करते थे। उन्होंने पूछा कि बाबा जी ये रुमाल में खून लगा हुआ है? तो बाबा जी ने कहा कि हाँ, जहां चरण डालने हम लोग गए थे ना, तो सोफा पर एक कील निकली हुई थी। वह कील मुझे चुभ गई और रक्त को रोकने के लिए मैंने रुमाल का इस्तेमाल किया। तो शौक जी कहने लगे कि आपको उसी समय कह देते हुजूर, तो हम लोग कोई दवा दे देते, वो रुक जाता, आपको कष्ट नहीं होता। तो कहने लगे कि अगर मैं उस समय कुछ कर देता तो जिसके घर मैं गया था वह संत जीवन भर अपने को माफ नहीं करता, अपने को कोसते चला जाता। ये होता है संत स्वभाव साथ संगत। संत न छोड़े संत ही, कोटक मिले असंत। चाहे कोटक असंत मिल जाते हैं, फिर भी ये राम रजा में राजी रहते हैं। तेरा भाणा मीठा लागे, नाम पदार्थ नानक मांगे साथ संगत जी। ये हमेशा परमात्मा के याद में रहते हैं और कोई भी परिस्थिति में ये घबराते नहीं साथ संगत जी। अक्सर देखने में आता है कि इंसान के पास जो होता है वही वह देता है। अगर हमारे पास अच्छाई है तो हम अच्छाई देंगे, अगर हमारे पास कोई बुराई है तो बुराई ही बांटे साथ संगत जी। लेकिन जो एक संत होते हैं उनके पास बुराई नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। वे तो ऊपर से नीचे तक वह चीनी की बोरी की तरह है, जिसे चाहे कहीं से भी आप बम्बा मारिए, चीनी का चीनी ही निकलेगा साथ संगत जी। कहीं भी नमक नहीं निकल सकता है। ऐसे ही दिव्य गुणों के आगर, दिव्य गुणों के संग्रह करता संत हुआ करते हैं साथ संगत जी। ये संत की यही इच्छा होती है कि जैसे हमें सोझी मिली है, सारा संसार इससे लाभान्वित हो। ये कभी चुप नहीं बैठते, ये परोपकार के काम में लगे होते हैं साथ संगत जी। साथ संगत दास को और एक घटना याद आ रही है। वो कांता बहन जी जो आगरे की अभी जोनल इंचार्ज हैं, ये उनके मुखारबिंद से दास सुना था कि उनके पड़ोस में एक बहन जी रहती थी और ये जाकर उन्हें विनती की
कि बहन जी मेरे यहाँ सत्संग होता है, आप आई। तो पहले तो वो कहती रही कि मैं आऊंगी आऊंगी, लेकिन कभी नहीं गई। एक दिन फिर जब जाकर कहती है तो वो कहने लगी, अरे मेरे यहाँ भी सत्संग होता है, मैं अपना सत्संग छोड़ के कैसे जाऊंगी, और तुम क्यों मुझे रोज रोज तंग करती हो, फिर आज के बाद मेरे यहाँ मत आना। साथ संगत जी, वो बहन जी तो लौट गई, लेकिन इसके बाद ऐसा होता है कि उस बहन जी की तबीयत खराब हो जाती है और उसे खून की उल्टी होने लगी, हॉस्पिटलाइज हो जाती है। डॉक्टर जवाब दे दिया कि अब बचना मुश्किल है। जब कांता बहन जी सुनी इस बात को तो ये भी उनके घर गई और अपना ही चरणामृत बनाकर वह सुबह शाम दोपहर पिलाने लगी। परिणाम स्वरूप वह बहन जी की हालत ठीक होने लगी और धीरे धीरे वह बिल्कुल चंगी हो गई। तो एक दिन क्या देखती है कि डॉक्टर के साथ वह बहन जी आ रही है इनके यहाँ, कि मुझे उसका नाम चाहिए। तो बहन जी ने चरणामृत ले आकर दिखलाया कि यही तो वो दवा है। साथ संगत जी, डॉक्टर उस दवा को लेकर गया और उसका एनालिसिस किया। साथ संगत जी, एनालिसिस से सिर्फ निकलता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसी दोनों के कॉम्बिनेशन से तो जल बनता है। साथ संगत, तो संसार के लिए जो जल है वही निरंकारियों के लिए, संत के लिए अमृत होता है। साथ संगत जी, क्योंकि जब निरंकार का एहसास होता है, जब इनके भाव में हम चूर होते हैं, इनका रूप समझकर जब चरणामृत बनता है तो वह अमृत तुल्य हो जाता है। सत्संग जी, जब किसी संत को गुरु का रूप समझकर हम प्रसाद करवाते हैं तो वह प्रसाद नहीं, बल्कि वह अमृत स्वरूप हो जाता है। और प्रसाद का अर्थ ही होता है, प से परमात्मा, र से रमा हुआ, परमात्मा जो रमा हुआ है, स से सत्य और द से दर्शन। जो रमा हुआ परमात्मा है उसके दर्शन के उपरांत जो हम भोग लगाते हैं वही प्रसाद है। आइए, जब गुरु रूप समझकर हम किसी को सेवा करें तो वह साधारण भोजन नहीं बल्कि प्रसाद हो जाता है। और जिस मन में, जिस घर में गुरु का आदर होता है, संतों का आदर होता है, वह घर मंदिर बन जाता है। साथ संगत जी, आइए साथ संगत जी, संत कभी भी किसी को दूसरी भाव नहीं देते, अपमान वाला शब्द नहीं कहते, निरादर नहीं करते, ये विष भरे शब्द नहीं सुनाते, बल्कि हर हाल में इनके गुण ही गाए चले जाते हैं। साथ संगत जी, जो सदा इनके गुण गाएं, सदा परोपकार की भावना रखें और गुरु के वचनों पर अपना जीवन जो अर्पित कर दे, वही पूर्ण संत है। साथ संगत जी, साथ संगत, ए सेंट compromises between spirituality and materialism.
आध्यात्मिकता और भौतिकता, ये दोनों के बीच बैलेंस बनाकर चलना, ये संत का यूनिक कैरेक्टर है साहब। बेशक हम इस संसार में रहते हैं, हम इस भौतिक जगत में रहते हैं, लेकिन भौतिक जगत में हमारा वही संबंध है जो कमल का कीचड़ से होता है। आओ साथ संगत जी, ये कमल की तरह हम डिटेच अटैचमेंट रखते हुए निरंकार के साथ मिलकर सदगुरु के चरणों से जुड़कर यही अरदास करें कि हे सदगुरु माता जी, हम नादान हैं, हमसे गलतियां हो सकती है, हमारी गलतियों को आप नजरअंदाज करके हमें आशीर्वाद दें। अपना मेहर भरा हाथ हमारे सर से न उठाना। बहुत मुश्किल से ये ज्ञान प्राप्त हुआ है साथ संगत जी, अगर आपका आसरा नहीं रहेगा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे साथ संगत जी। आओ साथ संगत जी, इन्हीं शब्दों से दास आपसे इजाजत चाहेगा, प्यार से कहिए धन्य।